एक गांव में बबीता और राजेश नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बहुत ही अमीर थे। उनके पास बहुत बड़ा बंगला और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। उनके घर के पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें संगीता और सोहन नाम के दो बच्चे अपनी माँ गंगा के साथ रहते थे। पति की मौत के बाद गंगा ने दोनों ही बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखा था। गंगा जैसे तैसे लकड़ियाँ बेचकर दोनों बच्चों को पढ़ाती थी ताकि दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हमेशा की तरह गंगा आज भी लकड़ियाँ बेचने जा रही थी। तभी संगीता माँ से बोलती है, संगीता माँ कल तो भाई दूज है, हमारी दिवाली तो एकदम बेकार बनी है। दिवाली पर तो सबने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और बबीता और राजेश ने दोनों दिवाली के त्योहार पर बहुत सारे पटाखे भी जलाए थे। माँ भाई दूज पर मेरे लिए एक नए कपड़े लाओगी? सोहन, हाँ माँ मेरे लिए भी एक नए कपड़े लेकर आना। माँ, बेटा मैं कोशिश करूँगी कि तुम दोनों के लिए भाई दूज पर नए कपड़े ला सकूँ। उसके लिए मुझे आज ज़्यादा मेहनत करनी होगी। माँ की इतनी बात सुनते ही दोनों बच्चे झट से माँ से कहते हैं, माँ हम दोनों भी कुछ काम करना चाहते हैं ताकि हम भी पैसे कमा सके। ये बात सुनकर माँ दोनों को बोलती है, माँ मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर एक विद्वान व्यक्ति बन जाओ। दोबारा काम की बात मत करना। इतना कहते ही माँ वहाँ से चली जाती है। संगीता और सोहन बाहर खेलने जाते हैं। तभी उनको रास्ते में बबीता और राजेश मिलते हैं। बबीता और राजेश संगीता और सोहन को भाई दूज त्योहार की तैयारी के बारे में बताते हैं। बबीता, पता है संगीता, मेरे पापा मेरे लिए एक बहुत ही महंगा लहंगा लाए हैं। मैं भाई दूज पर वह लहंगा पहनूंगी और मेरी माँ बहुत सारे नारियल भी लाई हैं। तभी राजेश कहता है, राजेश हाँ, और मैंने तो अपनी बहन बबीता के लिए बहुत ही महंगा और कीमती तोहफा लिया है। राजेश के इतना कहते ही सोहन को एक आइडिया आता है और सोहन जंगल में भागता हुआ जाता और एक लकड़ी लेकर उसकी टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी सी गुड़िया बना देता है और घर आकर उस गुड़िया को छिपा देता है। इतने में संगीता भी घर आ जाती है और दोनों अपनी माँ का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते काफी रात हो गई थी। उनकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी। दोनों काफी चिंतित हो गए थे और घर से बाहर आकर चिल्लाने लगे थे, माँ आप कहाँ हो? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? कहाँ हो माँ? उनकी आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आते हैं और संगीता और सोहन को डांटने लगते हैं। लोग, क्या हुआ? इतनी रात को हल्ला क्यों मचा रखा है? सबकी नींद खराब कर रखी है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोलता है, इन भिखारियों को कोई काम नहीं है, बस चले आए दूसरों की नींद खराब करने। खुद तो सोते नहीं हैं और दूसरों को भी सोने देते नहीं हैं। लोगों की ये बात सुनकर संगीता और सोहन चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं और घर में भी रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी माँ घर आती है। संगीता और सोहन अपनी माँ को देखते ही उनके पैरों में पट्टी बंधी हुई है। दोनों माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ माँ, ये क्या हुआ? माँ दोनों को जवाब देते हुए बोलती है, माँ कुछ नहीं बेटा, बस लकड़ी काटते समय पेड़ से गिर गई थी और ये चोट लग गई। दोनों को नए कपड़े चाहिए थे परंतु माँ की ऐसी हालत देखकर दोनों चुप ही रह जाते हैं और सो जाते हैं। आज भाई दूज है। मोहल्ले के सारे बच्चे नए नए कपड़े में दिखाई दे रहे थे। बबीता और राजेश भाई दूज मना रहे थे। बबीता ने बहुत ही महंगा लहंगा पहना हुआ था और राजेश को टीका लगाकर उसकी आरती कर बबीता ने राजेश को नारियल भी दिया। वही राजेश ने बबीता को एक बहुत प्यारी सी गुड़िया दी जो कि बहुत सुंदर थी। यह सब देखकर संगीता और सोहन काफी दुखी हुए परंतु अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उनके मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकली। यह सब देखकर दोनों घर आते हैं। दोनों के घर आते ही माँ सोहन से बोलती है, माँ सोहन बेटा ये लो कुछ पैसे और बाजार से एक नारियल ले आओ। सोहन पैसे लेकर बाजार जाता है और नारियल खरीद कर ले आता है। फिर संगीता सोहन को टीका लगाती है, कलावा बांधती है और एक छोटा सा नारियल देती है। सोहन को याद आता है कि उसने संगीता के लिए एक गुड़िया बनाई थी। सोहन उठता है और उस गुड़िया को लाकर संगीता को दे देता है। संगीता लकड़ी की गुड़िया देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे कूदने लगती है। संगीता इतनी खुश थी कि नए कपड़ों के बारे में भूल ही जाती है। यह सब देखकर माँ भी बहुत खुश हो गई थी। संगीता और सोहन भले ही गरीब थे पर उन्होंने भाई दूज का ये त्योहार काफी अच्छे से और खुशी से मनाया था। उनको नए कपड़े नहीं मिले पर भाई बहन का ये त्योहार उनके लिए जीवन में नए कपड़ों से भी ज्यादा अहमियत रखता है।